पिछले साल 10 अप्रैल 2019 को वर्गो कॉन्स्टिलेशन में मौजूद सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी मैसियर 87 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन इस गैलेक्सी में मौजूद किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर वैज्ञानिकों द्वारा ली गई। M87 ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज को एस्ट्रोनॉमर्स ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से सक्सेसफुली कैप्चर किया। हालांकि दोस्तों, ब्लैक होल की इमेज में जो कुछ भी दिखाई देता है वो ब्लैक होल की शैडो यानी परछाई और आसपास मौजूद रोटेटिंग आयोनाइज्ड गैस है। पर इस इमेज को लेने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने काफी लंबे समय तक इसे स्टडी किया और अपनी खास ऑब्जर्वेटरीज जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के जरिए इसके डेटा को कलेक्ट किया। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद ये M87 ब्लैक होल हमारे सन से 6.5 बिलियन टाइम्स मोर मैसिव यानी 6 अरब 50 करोड़ गुना ज्यादा भारी है। इस ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में मौजूद गैस, डस्ट और बाकी का मटेरियल 1000 किलोमीटर पर सेकंड की हाई स्पीड से घूमता है, जहां कुछ मटेरियल तो ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो कुछ मटेरियल रेडिएशन की फॉर्म में बाहर फेंक दिया जाता है। इन रेडिएशंस को अक्सर ब्लैक होल की जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। M87 से निकलने वाला जेट मैटर स्पेस में करीब 5000 लाइट ईयर्स तक फैल जाता है। ये जेट स्ट्रीम या जेट मैटर काफी पावरफुल होता है और इसके स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को केवल टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज के जरिए ही देखा जा सकता है। साल 1999 में M87 ब्लैक होल से निकलने वाली जेट स्ट्रीम को जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए स्टडी किया तो इस ब्लैक होल से निकलने वाली जेट स्ट्रीम की स्पीड लाइट की स्पीड से 4 गुना ज्यादा नापी गई। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक जब एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रा ऑब्जर्वेटरी के जरिए इसके एक्सरे डेटा को स्टडी किया तो इस जेट स्ट्रीम से निकलने वाले मैटर की स्पीड ने सबको हैरान कर दिया। इस जेट मैटर में मौजूद 2 नोड्स यानी गुच्छों की स्पीड लाइट की स्पीड से 2.4 टाइम्स ज्यादा और 6.3 टाइम्स ज्यादा मेजर की गई। दोस्तों, ये सुनकर आप भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए होंगे कि आखिर भला कोई मैटर या जेट स्ट्रीम लाइट की स्पीड से इतना ज्यादा तेज कैसे ट्रेवल कर सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद कोई फिजिकल मैटर लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। फिजिक्स का भी कुछ ऐसा ही कहना है। वैज्ञानिकों की माने तो ये जेट मैटर किसी भी तरह के फिजिकल लॉ को नहीं तोड़ रहा है और इसकी स्पीड भी लाइट स्पीड से कई गुना ज्यादा नापी गई है। अब ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि आखिर कोई फिजिकल मैटर बिना फिजिक्स के रूल्स को तोड़ते हुए लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज कैसे ट्रेवल कर सकता है। आखिर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। दोस्तों, इस पूरी घटना या ये कहें कि इस एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना की असली सच्चाई छिपी हुई है इस ब्लैक होल की जेट स्ट्रीम के मोशन में। ब्लैक होल से निकलने वाला जेट मैटर या जेट स्ट्रीम एक खास तरीके से ट्रेवल करती है जिसे स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरीज भी अलग तरीके से डिटेक्ट करते हैं। जिस खास तरीके के मोशन से ये जेट स्ट्रीम ब्लैक होल से बाहर निकलती है उसे सुपर लुमिनल मोशन कहते हैं। दरअसल ये एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग इल्यूजन है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पोजीशन से टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी इन आने वाली जेट स्ट्रीम को डिटेक्ट करते हैं। इसे थोड़ा क्लियरली बताऊं तो ये सुपर लुमिनल मोशन ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड करता है। ब्लैक होल से निकलने वाले जेट मैटर का कुछ हिस्सा ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट पर ट्रेवल करता है तो कुछ हिस्सा एक सर्टेन एंगल से निकलता है। दोस्तों, ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों जेट मैटर के हिस्से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए दिखाई पड़ते हैं और ऑब्जर्वर जब इन्हें डिटेक्ट करता है तो इनके बीच में एक डेफिनेट टाइम डिफरेंस होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो हिस्सा एक सर्टेन एंगल से ब्लैक होल से बाहर निकलता है वो वास्तव में दूसरे हिस्से से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऑब्जर्वर उनके आने का जो टाइम नोट करता है वो वास्तव में रियल ट्रेवल टाइम से कम होता है, जिससे एक खास तरीके का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। खैर दोस्तों, इस पूरे फिनोमेना को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी जो शायद इस वीडियो को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वेटरी के पास जो डेटा मिलता है वो रियल ट्रेवल टाइम का ना होकर उन जेट मैटर के बीच का टाइम डिफरेंस होता है। वास्तव में ब्लैक होल से जो जेट स्ट्रीम्स निकलती हैं वो लाइट की स्पीड के बेहद करीब की होती हैं, पर ऑब्जर्वेटरी के पास टाइम डिफरेंस की वैल्यू कम आती है जिससे उनकी स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा कैलकुलेट होती है।
आपको शायद यकीन ना हो, ऑब्जर्वेटरीज द्वारा ब्लैक होल्स, क्वाजार्स या ब्लेजार्स से निकलने वाली जेट स्ट्रीम्स की स्पीड हमेशा एस्ट्रोनॉमर्स को लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा ही मिलती है। इस सुपरलुमिनल मोशन के इल्यूजन की वजह से ब्लैक होल से निकलने वाली जेट स्ट्रीम्स अगर काफी कम टाइम डिफरेंस पर डिटेक्ट होती हैं, तो पूरी स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें दोस्तों, तो यहाँ ब्लैक होल से निकलने वाले जेट मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड के बेहद करीब जरूर होती है, पर इनके ट्रैवल और ऑब्जर्व करने के तरीके की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को इस इल्यूजन का सामना करना पड़ता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये इल्यूजन हमें लाइट इकोस में भी देखने को मिलता है। यहाँ जब कोई नए स्टार के आसपास कॉस्मिक डस्ट क्लाउड बनता है, तो वहाँ से आने वाले मैटर का टाइम अलग अलग होता है, जो इस तरीके का इल्यूजन पैदा कर देता है कि हमें वो डस्ट क्लाउड हमेशा लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज फैलता हुआ नजर आता है। वास्तव में वहाँ किसी भी तरह का कोई एक्सपेंशन नहीं होता। M87 ब्लैक होल की बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसे 5 साल तक चंद्रा ऑब्जर्वेटरी के जरिए पहली बार एक्स-रे में डिटेक्ट किया। इसके जरिए उन्हें इस ब्लैक होल की जेट स्ट्रीम्स के स्पाइरल मोशन और मैग्नेटिक फील्ड का पता चला, और उन्हें फाइनली इसकी असली स्पीड का पता भी चल गया। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको सुपरलुमिनल मोशन और उसके इल्यूजन के बारे में कुछ ज्ञान जरूर मिला। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।